हे एवरीवन, दिस इज नाज। वेलकम टू मिक्स ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, यानी पाषाण काल। जिस काल में पत्थरों का यूज हुआ करता था वो काल पाषाण काल कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ दिया है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। और इसका खोज किसने किया था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था पाषाण कालीन सभ्यता का खोज। और भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यानी भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यानी कि जो भी साक्ष्य मिलते गए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखा गया, तो वो संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा गया। और ये भोपाल में है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। जैसे कि यहाँ पे पत्थर मिले हैं, तो अगले में हम देखेंगे कि लोहा मिलता है, कांस्य मिलते हैं। तो इस आधार पर जो इतिहास का नामकरण किया था वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लिखावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो इस लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया है। और पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जिस काल में हम लोग पत्थर का यूज किया करते थे उस काल को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका पीरियड कितना से कितना दिन तक माना जाता है? 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है, यह इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। कौन? पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब पूरा पाषाण काल में ही लोगों ने आग की खोज किए थे। नेक्स्ट है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल में। और इसी काल में लोगों ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। और भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। और ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? कार्ल लाइल ने दी थी। कब? 1867 ईस्वी में दी थी। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है। कौन? मध्य पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में बड़े आकार के हथियार होते थे, लेकिन इसमें मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के हथियार होते थे। इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगर दैट इज इम्पोर्टेंट कि इसे माइक्रोलिथ पाषाण काल भी कहा जाता है, तो ये मध्य पाषाण काल को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें छोटे आकार के औजार का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। नेक्स्ट है, इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। और इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी कि यूपी के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी हमारा मध्य पाषाण काल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और यहाँ पे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम प्रमुख था। इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। और ये इसी काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जा रहा है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, जिसे न्यूलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। और यह पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। और इस काल में मानव के अस्थायी आवास बना लिया था और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। और मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की थी। दैट इज इम्पोर्टेंट कि इस किस काल में पहिया तथा मनका की खोज हुई है। तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। किस जगह से? तो मैसूर के पास संगनकल्लू नामक स्थान से। नेक्स्ट है पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि एमपी तथा बागौर यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था।
नवपाषाण काल से कुछ रिलेटेड नोट है तो ये भी हम याद करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहाँ से, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। सेकंड है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर की में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। थर्ड है कोल्डीवा। कोल्डीवा यहाँ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यानी 6000 ईसा पूर्व मिला है था। फोर्थ नंबर है चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो बिहार से है वो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री हो गया। और नेक्स्ट है लहुरा देव। यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ था। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज की गई थी। इसी वजह से इस समय तांबे की खोज की गई थी। इसी वजह से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम सिंधु सभ्यता का आगे पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज डोंट forget to subscribe. Thank you.